Dear students, welcome to the next lesson of chapter 9 Applications of Trigonometry. पिछले लेसन में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया है. अब हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 10 से. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 मीटर वाइड. एक 80 मीटर वाइड रोड है जिसको कि हम BC से डिनोट कर रहे हैं और दो पोल्स हैं. एक पोल है AB, एक पोल है DC और इनकी हाइट इक्वल है. तो यहाँ से ये हम इसको इक्वल हाइट तक ड्रॉ कर देंगे. हाइट्स इक्वल है रोड के इधर साइड. एक रोड के राइट हैंड साइड पे, एक लेफ्ट हैंड साइड पे है. फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, इस रोड पे बीच में कहीं कोई पॉइंट होगा. एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री. एक पॉइंट पे खड़े होके मैं एक बार इस पोल को देखूंगा, एक बार इस पोल को देखूंगा, तो एक एंगल बनेगा 60 डिग्री का, एक एंगल बनेगा 30 डिग्री का. यहाँ पर फिर से थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की बात है कि आप जितना पास से देखोगे उतनी गर्दन ज़्यादा टिल्ट करनी पड़ती है, आंखें ज़्यादा टिल्ट करनी पड़ती है अगर आप सेम हाइट के ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हो. तो अगर मैं ठीक सेंटर में खड़ा हो जाऊंगा तो दोनों तरफ मुझे सेम एंगल से देखना पड़ेगा. जो भी एंगल आएगा दोनों तरफ सेम आएगा. लेकिन अगर एक एंगल छोटा एक एंगल बड़ा दिया है तो ऑब्वियसली जो पोल जिस पोल के पास में होगा पॉइंट, हमने पॉइंट अगर मिड पॉइंट से थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड पे बनाया है तो उस तरफ का एंगल की वैल्यू बड़ी आएगी. तो इस डायग्राम के हिसाब से ये एंगल होगा 60 डिग्री जब आप इस पोल CD को देखोगे तो, और पहले वाले पोल AB को देखने पे एंगल बनेगा 30 डिग्री. अगर आप पॉइंट थोड़ा इस तरफ बनाते हो तो आपके डायग्राम के लिए आपके लिए इधर का एंगल राइट हैंड साइड वाला 60 हो जाएगा, उधर वाला 30 हो जाएगा. 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स. अब इसमें तीन चीज़ें फाइंड करनी है. तीन मतलब दो ही हैं, AB और CD की हाइट. तो ये तो दोनों आंसर सेम ही आने वाले हैं. पोल्स की हाइट फाइंड करना है, एक आंसर ये है, और दूसरा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, इस पॉइंट की दोनों पोल से डिस्टेंस. अब ये पूरी डिस्टेंस 80 है. सपोज मैंने पहले ये डिस्टेंस, यहाँ इस पॉइंट का नाम दिया है E. सपोज मैंने CE फाइंड कर लिया, वो आ गया सपोज 10, तो अपने आप ये 70 बचेगा. तो हमको एक ये डिस्टेंस, एक ये डिस्टेंस और एक ये हाइट, ये तीन चीज़ें फाइंड करनी है. चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. गिवन में क्या क्या लिखेंगे. AB और CD इक्वल हैं. AB इक्वल टू CD, दोनों पोल्स की हाइट इक्वल है, ये दिया है. एक ये चीज़ मेंशन कर देंगे, AB और CD इक्वल है. फिर एंगल इस डायग्राम से हिसाब से एंगल AEB 30 डिग्री और दूसरा एंगल DEC 60 डिग्री. ये तीन चीज़ें हमारे पास गिवन में है. टू फाइंड, पहला लिखा था हाइट ऑफ द पोल्स AB एंड CD. AB और CD फाइंड करना है. आंसर तो इनका एक ही आएगा, इसलिए एंड करके लिखा है. दूसरा CE एंड BE, इस पॉइंट की दोनों से डिस्टेंसेस. ये दोनों आंसर अलग अलग आएंगे, CE और B, और AB और CD सेम आएंगे. तो अब हर बार ABCD लिखने के बजाय हम ये जो हाइट है दोनों पोल्स की AB और CD, इसको हम किसी एक लेटर से डिनोट कर दें. तो हमने क्या किया है, हमने C पॉइंट से E पॉइंट तक की डिस्टेंस को मान लिया x, और E से B की डिस्टेंस को मान लिया 80 - x. मान के लिए ये तो आएगा ही, टोटल 80 है. अगर मैं CE को x मानता हूँ तो ये बचेगा 80 - x, और ये जो हाइट है इसको हमने दे दिया लेटर y. अब फ्रॉम द फिगर, ये जो डायग्राम हमने बनाया है इसके हिसाब से ये ट्रायंगल ABE, इस ट्रायंगल में एंगल मिल रहा है 30 डिग्री का. इस एंगल के लिए बेस है BE और परपेंडिकुलर है AB. हमें आपने देखा होगा ज़्यादातर 10 यूज़ होता है
क्योंकि हाइपोटेन्यूस का काम कम रहता है। फर्स्ट क्वेश्चन में रोप की लेंथ निकालनी थी, वहाँ पर हमने साइन कॉस वगैरह यूज़ किए, पर 80% टाइम्स इस चैप्टर में 10 ही यूज़ होता है क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इस ट्रेंगल के हिसाब से tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, तो ए बी अपॉन बी ई। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो मैं लिख दूंगा tan 30। इसको हमने माना था y, ए बी और सी डी दोनों को हमने y मान लिया था, y अपॉन, अब इसका बेस क्या है 80 माइनस एक्स, ये x माना है, ये है 80 माइनस एक्स, तो y अपॉन 80 माइनस एक्स एक इक्वेशन मिलेगी। ये जो दूसरा ट्रायंगल है डी ई सी, इसमें एंगल है 60 डिग्री का, तो इसके लिए मुझे मिलेगा tan 60 इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। ए बी और सी डी पोल्स की हाइट सेम है, दोनों को हमने y मान लिया है। इसमें मिला y अपॉन 80 माइनस एक्स, इसमें मिला y अपॉन एक्स, तो एंगल अलग अलग हैं दोनों ट्रायंगल के। इस बार बेस अलग अलग है, पिछले दोनों क्वेश्चंस में बेस सेम थे, इस बार दोनों का परपेंडिकुलर सेम है, पोल्स की हाइट, और तो आपको न्यूमरेटर सेम मिल रहा है और डिनोमीटर एक का x एक का 80 माइनस एक्स। अब इसके आगे इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। tan 30 की वैल्यू पुट कर दी 1/√3 इक्वल टू वाई अपॉन 80 माइनस एक्स, और इधर tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। अब इसमें कॉमन क्या है, जो चीज़ दोनों में कॉमन होती है हम उसको बेस मान के चलते हैं। पिछले दोनों क्वेश्चंस में बेस सेम था BC, इस बार दोनों ही पोल्स की हाइट जो कि दोनों ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर है वो सेम है, तो मैं इक्वेशन को y के हिसाब से मॉडिफाई करूँगा। 80 माइनस एक्स उधर चला गया, √3y, ये ट्रांसपोज कर दिए, एक इक्वेशन ये मिल गई, और यहाँ से x को मैं इधर लेके जाऊँगा √3x इक्वल टू वाई। यहाँ से y की वैल्यू है √3x, और यहाँ ये जो y की वैल्यू है √3x, इसको हम इसमें पुट कर सकते हैं। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 इनटू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से उठा के y की वैल्यू पुट कर देंगे, ये इक्वेशन 1, 2 से 1 में, तो LHS इक्वेशन 1 का LHS तो 80 माइनस एक्स ऐसा का ऐसा है, √3 भी ऐसा का ऐसा रखेंगे, y की जगह उठा के पुट कर देंगे √3x। अब ये √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 80 माइनस एक्स इक्वल टू 3x। इसके आगे सिर्फ जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं सारे वेरिएबल एक तरफ, तो ये माइनस एक्स RHS में जाके प्लस हो जाएगा, 3x प्लस एक्स 4x, 80 इक्वल टू 4x। अब 4 को वापस LHS में जाके डिवाइड करना पड़ेगा, 80/4 इक्वल टू एक्स। 80/4 होता है 20, तो मुझे x की वैल्यू मिल गई 20 मीटर। x हमने माना था ये जो पोल CD था यहाँ से डिस्टेंस, एक डिस्टेंस 20 मीटर आ गई, दूसरी डिस्टेंस हमारी थी 80 माइनस एक्स, तो वो हो जाएगी 80 माइनस 20। रोड की विड्थ 20 मीटर थी, लिखा था क्वेश्चन में 20 मीटर, सॉरी 80 मीटर थी, 80 मीटर वाइड। 80 मीटर वाइड रोड में पोल CD से 20 मीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जहाँ से 60 डिग्री का एंगल बनता है। दूसरे पोल से डिस्टेंस अपने आप 60 मीटर बचेगी, वहाँ से एंगल बनता है 30 डिग्री का। हमारे पास x आ गया, 80 माइनस एक्स भी आ गया। क्वेश्चन में हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंसेस ऑफ द पोल्स फ्रॉम पॉइंट पूछा था, तो पहले हमें ये वाली चीज़ मिली 20 और 60, और फिर तो ये दोनों डिस्टेंसेस पता चल गई हैं। अब अभी हमने देखा था y की वैल्यू थी √3x, y क्या था, हमने पोल्स की हाइट को y मान लिया था। अब आपके पास x आ चुका है, तो y इज इक्वल टू √3x, x है 20, तो मैं y निकालने के लिए 20 इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर दूंगा 20√3। तो ये हमारे 3 आंसर हो गए। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद लास्ट में आंसर को समराइज कर देंगे। हाइट ऑफ द पोल्स AB इक्वल टू CD इक्वल टू 20√3, ये एक आंसर हो गया। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल्स 20 मीटर एंड 60 मीटर, इसको कर देते हैं डिस्टेंसेस। एक डिस्टेंस है 20 मीटर, एक डिस्टेंस है 60 मीटर। अब इसमें 20 किससे 60 किससे है, इसलिए अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पोल्स को कुछ
क्वेश्चन में कुछ नाम नहीं दिया है या कोई अलग अलग चीज़ नहीं है, एक बिल्डिंग एक टावर ऐसा कुछ नहीं, दोनों ही पोल्स हैं। तो क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा था डिस्टेंसेस फ्रॉम द पोल्स, तो एक डिस्टेंस 20 है, एक 60 है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। हम इस लेसन में इतने डिस्कस करते हैं, इसके आगे के क्वेश्चंस हम आगे के लेसन में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू।